नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम जो बात करेंगे वो है आज के सीटेट 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है 24 दिसंबर 2021 यानी आज की डेट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चनों पर बात करेंगे कि किस प्रकार का पैटर्न आ रहा है और क्या नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे या फिर वो ही पैटर्न जो सेम पैटर्न या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है या फिर जैसा सेम सेम पूछते आ रहे हैं वैसा ही पेपर का लेवल कुछ बढ़ा है या कुछ कम हुआ है या सेम जो पैटर्न पे चल रहा है उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम आ रहे हैं या देखते हैं। तो दोस्तों, आज के जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चनों पे हम बात करेंगे। ये डायरेक्ट जो जिन बच्चों से मेरे को जानकारी प्राप्त हुई है उनके माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा पर्सनल कोई वो नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, इन प्रश्नों को आप मिलाते भी रहिए कि इसमें क्या आंसर सही है क्या गलत है, तो वो देखते रहें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हमने कल का पेपर भी डिस्कस किया था जो कि 23 तारीख का था, उसमें भी डिस्कस किया था। तो ये जूम कृषि से संबंधित जो क्वेश्चन आया था वो कल भी देखने को मिला था, जिसमें बाकायदा सीधा सीधा सेम प्रश्न पूछा था कि जूम कैसी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो मिजोरम में की जाती है। डिसलेक्सिया का जो कि कल भी ये एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा बहुत अंतर करते हैं, लेकिन डिसलेक्सिया से संबंधित जैसे मैंने कल भी बताया था कि विकार से संबंधित, ठीक है, जो विकार से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग सीटेट के हर एग्जाम में थोड़ा बहुत घुमा दिया जाता है। जैसे आप इसमें डिसलेक्सिया पूछे, उसमें डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन विकार से संबंधित प्रश्न आना अनिवार्य है। तो विशेष ध्यान रखें, विकार को आप विशेष देख के जाए, 1 नंबर आपका पक्का करने में सहायता रहेगी। उसके बाद जो प्रश्न देखिए आगे, कन्नौज प्रसिद्ध क्यों है। तो कन्नौज ऑप्शन के आधार पर मैं बात करूंगा, क्योंकि कल वीडियो में जैसे ही बनाया उसके बाद बच्चों के कमेंट आया कि सर इसमें आंसर ये ठीक था, तो वो ऑप्शन के आधार पर देखिएगा। उसमें बच्चों के जो ऑप्शन थे उस समय पेपर में, उस बच्चों से जो मेरे को सूचनाएं प्राप्त हुई थी वो उसमें आंसर यही माना गया था। हालांकि आंसर उसका और बेस्ट हो सकता था, लेकिन जो हम बात करते हैं ऑप्शनों पे, जो ऑप्शन जो थे उसी के आधार पर हमें उत्तर मानना होता है। तो कन्नौज प्रसिद्ध में जैसे ऑप्शन 4 थे उसमें इत्र के लिए प्रसिद्ध माना गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न बंगाल की। जैसे कि मैंने देखिए कल दोस्तों बात की थी कि हमने जो अरब सागर से संबंधित जो टच में जो राज्य थे उनके बारे में कल जो प्रश्न आया था, आपने विशेष, मैंने पहले भी कहा था कि आज जो प्रश्न आ रहा है अरब सागर से, उसमें कल जो पेपर है या फिर नेक्स्ट पेपर जो भी होगा उसमें ये देखने को मिलेगा कि आपको बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य या फिर देशों के बारे में पूछ सकता है। तो मैंने कल वाले पेपर में भी आपको क्लियर करवाया था। तो मैं अब भी कह रहा हूँ कि आप जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम रोज़ जो पेपर डिस्कस करते हैं उसके लिए आप जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसमें आपके ज़रूर सहायता करेंगे। तो विशेष ध्यान रखिए, सारे प्रश्नल आपके सपोर्टेबल रहेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे। तो विशेष ध्यान रखें कि बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्यों के ना पूछते हुए इस बार देशों का पूछ लिया था। कल जो एग्ज़ाम में पूछा था वो अरब सागर का पूछा था कि जो भारत की जो देखिए स्थिति मैं बताता हूँ, कल जो मैंने ये डिस्कस किया था कि भारत की जो ये स्थिति है, ठीक है, भारत की जो स्थिति है इसमें कल जो पेपर में पूछा गया था वो यहाँ पे हमने ए करके दर्शाया था कि अरब सागर, बी करके दर्शाया था हमने बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर से संबंधित जैसे राज्य थे उसमें गुजरात पूछ लिया था कल, ठीक है। इसमें जैसे बात की थी हमने केरल की, कर्नाटक की, गोवा की, महाराष्ट्र की, ये 5 राज्य थे जो कि अरब सागर से टच पे आते हैं। वैसे ही मैंने कल बताया था कि इसमें अगर हम बात करें कि बंगाल की खाड़ी के टच में जैसे 4 राज्य आते हैं, जैसे ओडिशा हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, तो वैसे करके ये 4 राज्य हैं, उनके बारे में आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आज जो पूछा है वो क्वेश्चन ये पूछा है कि इन बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य ना पूछ के कौन कौन से देश है वैसे पूछ लिया गया है। तो इसमें बंगाल की खाड़ी के जो टच में जो देश है वो बांग्लादेश है, भारत है, म्यांमार है। तो विशेष ध्यान रखें, ये बंगाल की खाड़ी के टच में है। आगे चलते हैं। आज का जो प्रश्न है देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि आपके आगे भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसके इर्द गिर्द या फिर ये प्रश्न भी रिपीट हो रहे हैं, ये भी ध्यान रखें। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, 2 प्रश्न स्टार्ट में जो मैंने बताया था जूम कृषि से संबंधित या फिर तो वो दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है जो कल के एग्जाम में पूछने के बाद भी आज भी पूछ लिया है। तो बांस का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो वो असम राज्य में होता है, ठीक है। अगर अब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम रोज़ ऐसे पेपर का डिस्कशन या पेपर का एनालिसिस करते रहेंगे, जिससे आपको आने वाली एग्जाम में सहायता मिलेगी। उत्तल दर्पण कैसा है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि धनात्मक है या ऋणात्मक, इस करके क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि पूरी जानकारी पूरे ए टू जेड बत्ते क्या है कि बता नहीं पाते, लेकिन जैसा मेरे को पता चला उसके आधार पर मैं प्रश्न आपके सामने रहे। तो धनात्मक इसमें बताया गया है,
ठीक है। और एक हिंदी का प्रश्न है, जैसे फूल हंसे तो कलियाँ खिली, इस प्रकार इसमें अलंकार पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार है या फिर मानवीय अलंकार इन्हें कह सकते हैं। आगे चलते हैं। ज्यामिति का जनक पूछा गया, तो ज्यामिति के कुछ इसमें प्रश्न मैथ के भी हैं, कुछ साइको के भी हैं, कोई ईवीएस के भी हैं। ठीक है, कोई ऐसे से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित, तो मतलब जितने मेरे को पता चला है बच्चों से, वो बच्चे जैसे बता रहे हैं उस प्रकार मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जितने प्रश्न मेरे को दिख रहे हैं उस सारे प्रश्नों को मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ज्यामिति का जनक है वो यूक्लिड को कहा गया है। देखिए मैथ का प्रश्न है, विशेष ध्यान रखें। मैथ के प्रश्न पर भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। 1 से 10 तक की संख्याओं का योग इसमें पूछा गया था कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग है वो ऑप्शन में 55 था, तो 55 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसकी एक आसान ट्रिक भी है जो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। अगर अभी जैसे 1 से 10 तक का पूछा हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में 1 से 20 तक या 140 तक कैसे भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखें, इसमें नॉर्मल सा सूत्र है जिसमें जो पहली संख्या, जैसे 1 से 10 तक की बात कर रहे हैं, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, और उसके बाद इंटू कर दीजिए 1 से 10 तक के में आधी, यानी 10 की आधी 5, तो 10 और 1 11, इंटू जो ये 5 है इसको 5 से गुना करते हुए 11 5 55, तो 55 आंसर आ जाएगा। सभी में यही ट्रिक्स अपनाते हुए हम सवाल को हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, ये साइको का प्रश्न देखने को मिल रहा है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं का जिक्र किसने किया था, तो मूर्त संक्रियात्मक ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें जीन पियाजे का उत्तर सही माना गया था, जिसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बात करता है। आगे चलते हैं। अधिगम की सामाजिक अंतरक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, ये सिद्धांत के बारे में बात करें, इसमें वाइगोत्स्की आंसर है, क्योंकि सामाजिक की और सांस्कृतिक की और भाषा की जो बात करता है वो वाइगोत्स्की है। इन्होंने जेडपीडी की भी अवधारणा दी इत्यादि। बताने को बातें बहुत है, लेकिन हम आज वही बात करेंगे जो पेपर में पूछी गई है। बाकी वो डिटेल्ड वीडियो हम हमारे चैनल पर पहले से अपलोड कर रखे हैं, तो उनको आप देख सकते हैं, जो कि टेट आधारित ही है, जिसमें सी टेट की हम विशेष बात करते हैं। ठीक है, विकास का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, ये नैतिक विकास है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा गलती से मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे नैतिक विकास की बात की है। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो कोहल, लॉरेंस जो कोहल वर्ग है उन्होंने दिया था। ठीक है, उसके बाद हम देखिए, ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है सीटेट में। जो ये अभी ऑनलाइन एग्जाम है उसमें मेरे हिसाब से शेड्यूल इनका ठीक नहीं रहा होगा, इस हिसाब से जो बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड किए गए हैं। तो हमारी जो पुरानी क्लास है उनको भी आप देखिए, नई रेगुलर जो क्लासें हैं हम उससे भी जुड़े रहे, ताकि जो भी बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि हम रोज़ ऐसे डिस्कस करेंगे पेपरों के, जिसमें आगे आपके होने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। ठीक है, देखते हैं। ये बहुबुद्धि सिद्धांत है। ठीक है, ये कौन सा है, बहुबुद्धि सिद्धांत है, वो किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर। ये तीसरी बार इसी सी टेट के पेपर में रिपीट हो चुका है। ये देखिए हिंदी का प्रश्न आपके सामने है, रिजु का विलोम शब्द क्या है, तो वो वक्र है। पर्वत का पर्यायवाची पूछा गया था, जिसमें पहाड़, गिरी, शैल, ठीक है, इत्यादि आपको अच्छे से पता होगा, ये सामान्य बातें हैं। ठीक है, आप विशेष याद भी करके जाए, जैसे अग्नि का हो गया, अग्नि का याद करके जाए। ठीक है, बिजली का याद करके जाए, सूर्य का याद करके जाए। ठीक है, फूल का याद किए, बादल का याद करें। ये सामान्य जो पर्यायवाची शब्द है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं, उनको आप विशेष देख के जाए। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। जो कवि तत्काल कविता करता है उस कवि को क्या कहा जाता है, तो उसको आंसू कवि कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो बच्चा जोड़ना या घटाना नहीं चाहता, देखिए एक और जो प्रश्न आ गया वो देख सकते हैं आप। ये साइको से संबंधित है, हमारे विकार से संबंधित। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि विकार से संबंधित एक प्रश्न निश्चित आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो विकार बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख के जाए, उसको इग्नोर ना करें। तो डिसकैलकुलिया कहा जाता है, जिसमें बच्चे में कौन सा विकार पाया जाता है, जिसमें जोड़ना या घटाने में दिक्कत होती है। ठीक है, 2020 की पर्यावरण की थीम, ठीक देखिए दोस्तों, ये मैंने कल भी कहा था कि पर्यावरण की जो थीम है वो आपस में पूछी जा रही है। जैसे कल के पेपर में, जैसे 23 तारीख के जो पेपर हुआ था, ठीक है, जो 23 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था 2021 की थीम क्या थी, पर्यावरण की पारिस्थितिकी की बहाली, इसमें पूछा गया था। और वैसे ही 2020 की आज पूछ ली है, तो 2020 की जो थीम थी वो है जैव विविधता, यानी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए ये जो प्रश्न है आगे पूछा गया, पूर्णिमा के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 3.5, देखिए ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, आप विशेष ध्यान रखें, आगे आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है इन प्रश्नों की, क्योंकि एग्जाम में देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा रिपीट। ज़्यादा पेपर का जो लेवल है वो ज़्यादा हाई नहीं है, ज़्यादा मीडियम भी नहीं है। ठीक है, ठीक ठाक एवरेज का है, ज़्यादा हाई भी नहीं है तो लो भी नहीं है,
एवरेज है। जैसा पेपर जैसे पहले ऑफलाइन में पूछा जाता था वो ही सेम पैटर्न से चल रहा है। इसी में एग्ज़ाम कोई ज़्यादा हाई लेवल नहीं किया गया है, ना ही ज़्यादा लो लेवल। बस लो लेवल का फ़ायदा आपको ये मिल रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उससे फ़ायदा आपको है। ठीक है, पहले एक एग्ज़ाम होती थी जिसमें सभी के एक साथ प्रश्न देखने को मिलते थे, एक जैसे अगर पेपर हाई होता तो सभी के लिए हाई होता था। अभी जो डिवाइड किया गया है पार्ट्स में, शिफ्ट में, तो वो उससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अगर रेगुलर एग्ज़ाम चलेंगी तो बच्चों को, आने वाले बच्चों को हैं उनको सहायता मिल जाएगी इन क्वेश्चनों को, क्योंकि रिपीट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए एक क्वेश्चन, 3.5 मीटर बांस की जो छत का निर्माण किया जाता है वो किस राज्य में बनाई जाती है? तो वो असम राज्य में 3.5 मीटर बांस की एक छत बनाई जाती है। ठीक है, विशेष ध्यान रखिए प्रश्न पर। उसके बाद देखिए, कौन सा जानवर है जो अपने शिकार को दूर से ही पहचान लेता है? तो वो है चीता, टाइगर। ठीक है, टाइगर जो चीता है वो अपने शिकार को बहुत दूर से ही पहचान लेता है। तो दोस्तों ये प्रश्न हमारे को देखने को मिले हैं आज की एग्ज़ाम में। जिन बच्चों से मेरे को प्राप्त हुए ये प्रश्न, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे को ये प्रश्न आपको अवगत करवाएं, जिनसे मैं भी आपके साथ साझा कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही हम रोज़ प्रश्नों पे मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, और इनकी डिटेल्ड वीडियो है जो मैंने चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखी है, तो उनको भी आप देखें। टॉपिक वाइज मैंने इसमें डाल रखे हैं अपने चैनल पर, प्लेलिस्ट में आप मनोविज्ञान की भी देखें, पेडागोजी की भी देख सकते हैं, सभी वीडियो मैंने अपलोड कर रहे हैं। तो मिलते हैं कल वाले पेपर के साथ, कल वाले वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।